बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम आतिक अली गौहर इन फ्रंट ऑफ यू। वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा मैट्रिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो हमारे सिलेबस का है बायोकेमिस्ट्री, उसको हमें डिस्कस करना। इस चैप्टर में डिस्कस करना समझ नंबर 2 हमारे पास ये होगी क्योंकि हमने पहले डिस्कस करा था अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोटीन। बात करते हैं प्रोटीन होता क्या हमारे पास, एक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है हमारे पास, जो कि क्या होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। बेसिकली क्या होता है, कैसे होता है, उसको डिस्कस करते हैं। इट इज अ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, जो कि अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। एक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड का मतलब ये है कि उसमें नाइट्रोजन एलिमेंट मौजूद होता है। बहुत सारे छोटे छोटे अमीनो एसिड बेसिकली क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट यूनिट है अमीनो एसिड प्रोटीन का, वो बहुत सारे स्मॉलेस्ट यूनिट मिलेंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे, एक लिंकेज बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। उस लिंकेज के नतीजे हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल, उसको हम बोलते हैं प्रोटीन। अब वो लिंकेज कैसा होता है, किस तरीके से उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेरे पास अमीनो एसिड होता है कि हमारे पास ये देखें NH2 एक तरफ COOH और एक तरफ C के साथ H। ये हमारे पास अमीनो एसिड का केमिकल फॉर्मूला हमारे पास, ये हमारे पास केमिकल फॉर्मूला मतलब ये कि हमारे पास जब अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं तो किस तरीके से मिलते हैं, बॉन्ड किस तरीके से बनता है, इसको देखते हैं। एक का OH दूसरे का H, हमारे पास वाटर बनाते हैं और वाटर जब बाहर निकलता है एस्केप आउट होता है, मतलब देखिए -H2 बाहर निकलता है तो क्या बनता है हमारे पास, ये टूटकर एक बॉन्ड बनता है, बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। और ये पूरा हमारे पास एक प्रोटीन कहलाता है। अच्छा, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि डिहाइड्रेशन बोलते हैं पानी का निकलना। तो पानी के निकलने की वजह से OH और H के निकलने की वजह से हमारे पास प्रोटीन बनता है, पेप्टाइड लिंकेज बनता है बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। हमारे पास प्रोटीन की जो टाइप होती है वो डिपेंड करते हैं अमीनो एसिड्स के ऊपर, किस तरीके का अमीनो एसिड यूज हो रहे हैं हमारे पास, कितने यूज हो रहे हैं हमारे पास, और कैसा पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है या कौन कौन से बॉन्ड बन रहे हैं। तीन टाइप्स हमारे पास, सबसे पहले है प्राइमरी स्ट्रक्चर या प्राइमरी प्रोटीन, सबसे हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर या सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर या टर्शियरी प्रोटीन। हमारे कोर्स के अंदर इन तीन चीजों के बारे में डिस्कस करना है। बात करते हैं प्राइमरी प्रोटीन की। प्राइमरी प्रोटीन बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक लीनियर प्रोटीन होती है या सिंपल प्रोटीन, अगर मैं कहूं बहुत सिंपलेस्ट टाइप होती है हमारे प्रोटीन की, ठीक है। सिंपलेस्ट प्रोटीन विद लीनियर स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, लीनियर होता है, कोई भी कॉइलिंग, कोई भी हमारे पास डिफरेंस नहीं आता, बिल्कुल स्ट्रेट चेन बन रही होती है हमारे पास, कोई ब्रांच वगैरह क्रिएट नहीं होती है। आगे हमारे पास इट कंटेन्स पेप्टाइड लिंकेज एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, ये प्रोटीन हमारे पास प्रोटीन सुना है प्राइमरी प्रोटीन, इसका स्ट्रक्चर होता है लीनियर, इसमें बॉन्ड होते हैं हमारे पास, एक पेप्टाइड लिंकेज और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने क्लास में डिस्कस करा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्ड बनाता है, कौन कौन सा नेगेटिव एटम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इन तीन एटम से क्या होता है, जब वो बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास हाइड्रोजन भी है और नाइट्रोजन भी मौजूद है, जो बॉन्ड बनता है हमारे पास हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान, वो कहते हैं हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसके अंदर और पेप्टाइड लिंकेज भी होता है। इसकी एग्जांपल क्या है, इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रोटीन है, आपने नाम सुना होगा इंसुलिन का। जब डायबिटिक पेशेंट को डायबिटीज होता है तो क्या करते हैं, बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। वो इंसुलिन बेसिकली क्या होती है, वो इंसुलिन एक प्रोटीन होती है जो क्या करती है, उसके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करती है। अगर किसी का ग्लूकोज लेवल कम होता है तो क्या करता है इंसुलिन उसके ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती है, ठीक है। या फिर हमारा किसी की शुगर हाई है उसको क्या करती है, वो कम कर देती है। इंसुलिन का हमारे पास एक प्रोटीन है जो कि एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, हम इंसानों में भी इंसुलिन होता है, डायबिटीज पेशेंट के अंदर भी इंसुलिन होता है, लेकिन उनका मिकदार उनकी कम होती तो बाहर से क्या होता है वो यूज करते हैं। तो इंसुलिन इज अ सिंपल प्रोटीन जिसमें लीनियर स्ट्रक्चर, पेप्टाइड लिंकेज और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर मौजूद होती। अगली बात डिस्कस करनी है हमें सेकेंडरी प्रोटीन। सेकेंडरी प्रोटीन कैसी होती है भाई हमारे पास, इट इज स्पाइरली कॉइल्ड प्रोटीन। इसमें क्या होता है हमारे पास स्पाइरली कॉइल्ड डबल हेलिक्स बना होता है। किस तरीके से भाई, कुछ यूं कॉइल हुई होती है, इस तरीके से स्प्रिंग होता है ना, इस तरीके से स्प्रिंग की तरह होता है, कॉइल हुई होती है और डबल हेलिक्स बना होता है। इस तरीके से हमारे पास यूं स्ट्रक्चर बना होता है, डबल स्ट्रक्चर, जिससे हमारे पास डीएनए का जो होता है यूं करके डबल हेलिक्स होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, इसका भी डबल स्ट्रक्चर बन होता है, डबल हेलिक्स कहलाता है। इसको बोलते हैं दो चीजें मिलकर बनने के बाद
स्पाइरली क्या होता है आपस में, कॉइल क्या होता है, कॉइल फॉर्मेशन होती है, या बोलूं कि स्प्रिंग इस तरह का होता है, इस तरीके से हमारे पास ये प्रोटीन होती है। कौन कौन से बॉन्ड है हमारे पास, पेप्टाइड लिंकेज एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और क्या रहता है ट्विस्ट इन प्राइमरी स्ट्रक्चर। बेसिकली क्या हमारे पास जब एक प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर हमारे पास चेंज होती है, एक ट्विस्ट आ जाए, क्या है इसके अंदर ट्विस्ट मींस मोड़ आ जाए, सर्कल कॉइल आ जाए हमारे पास, जब इसके अंदर ये कॉइलिंग करना शुरू कर दे तो हमारे ये सेकेंडरी प्रोटीन मिल जाता है। स्ट्रक्चर क्या इसका, प्राइमरी सॉरी हमारे पास जो कॉइल होता है और डबल हेलिक्स होता है। होता क्या हमारे पास ये प्राइमरी प्रोटीन जब इसके अंदर कॉइल आ जाता है, जब इसमें कोई और चीज हमारे साथ मिलाते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो वो हमारे पास क्या आता है, वो आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसमें कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसके हमारे पास भी टाइप होते हैं, कुछ होते हैं हमारे पास अल्फा और कुछ होते हैं हमारे पास बीटा स्ट्रक्चर। अल्फा स्ट्रक्चर, बीटा स्ट्रक्चर, आपने नाम सुनना है यहाँ पर, इस लेवल पर आपका सिर्फ नाम है, आगे आगे आप अगर इसका पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर प्रोटीन की टाइप्स को, तो उसमें आपको फर्दर बताया जाएगा अल्फा प्रोटीन क्या होता है या बीटा प्रोटीन क्या होता है। एग्जांपल की बात करें, केराटिन, केराटिन इन नेल्स एंड हेयर, हमारे नाखून के अंदर, नेल्स के अंदर और हमारे बालों के अंदर जो प्रोटीन होता है वो होता है केराटिन। लेकिन हमारे पास अगर केराटिन प्रोटीन हमारे पास अच्छी मिकदार में हमें मिलेगा तो हमारे नेल्स क्या होंगे, अच्छे होंगे, किसी के नजर खराब हो जाते हैं जल्दी, किसी के हेयर फॉल होता रहता है क्योंकि हेयर मजबूत नहीं होते, तो क्यों नहीं होते भाई, क्योंकि प्रोटीन में क्या कम होता, तो केराटिन का वो प्रोटीन जो क्या करता है हेयर को मजबूत कर रहा है, हेयर के अंदर होता है, नेल्स के अंदर भी होता। थर्ड पार्ट हमारे पास है, थर्ड जो हमारे पास प्रोटीन का नाम है वो है टर्शियरी प्रोटीन। इसमें क्या होता है, ये हमारे पास बेसिकली 3D स्ट्रक्चर बनाता है, इधर मैक्रोमोलेक्यूल्स हैविंग सेवरल ट्विस्ट एंड फोल्ड्स। अब इसमें क्या है हमारे पास लीनियर स्ट्रेट के मतलब इसमें ट्विस्ट आ रहा है। अब अगर सिर्फ ट्विस्ट नहीं, इसमें ट्विस्ट और साथ फोल्ड्स भी आ रहे हैं, कुछ यूं है, ये ट्विस्ट आ रहा है हमारे पास, लीनियर हो रहा है, फिर फोल्ड्स भी आ रहे हैं ऊपर, कुछ इस तरीके से हो रहा है, और 3D स्ट्रक्चर बनता है। कोई हमारे पास 2D स्ट्रक्चर मतलब हर डायरेक्शन देखो तो आपको वो फोल्ड और ट्विस्ट समझ आएंगे। मैक्रोमोलेक्यूल की बड़ा मॉलिक्यूल है, सबसे सिंपल मॉलिक्यूल ये, उससे बड़ा वाला ये, और सबसे बड़ा मॉलिक्यूल ये होता। इररेगुलर इन शेप, इसका कोई शेप नहीं होता, इसमें बिल्कुल स्ट्रेट शेप होती है, इसमें स्प्रिंग लाइक शेप होती है, इसमें कोई शेप नहीं, क्योंकि इसमें फोल्ड्स भी होते हैं, कोई शेप नहीं होता। कौन कौन से बॉन्ड है, पेप्टाइड लिंकेज और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एग्जांपल क्या है, हीमोग्लोबिन के ब्लड इन द रिपोर्ट आरबीसीज के ऊपर प्रोटीन लगी हुई होती। अगर आप रिपोर्ट्स में चेक करें, ब्लड रिपोर्ट्स आती है, उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन की मिकदार अगर कभी किसी के अंदर ब्लड में कम होती है तो क्या होता है, इसका ब्लड कम होता है। इस तरीके से बोलते हैं कि आप आयरन खाएं तो हीमोग्लोबिन क्या होगा, और ज्यादा ग्रो करेगा और बढ़ेगा। आगे बात हमें डिस्कस करनी है प्रोटीन डीनेचरिंग। व्हाट इज प्रोटीन डीनेचरिंग? डीनेचरिंग का मतलब है अपने नेचर को क्या कर दे, वो छोड़ दे। तो प्रोटीन जो अपने नेचर को छोड़ दे उसको बोलते हैं प्रोटीन डीनेचरिंग। अब मतलब क्या है इसका, बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है, प्रेसिपिटेशन और कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन। जब मेरे पास प्रोटीन प्रेसिपिटेट बन जाए, मींस कि कोगुलेट हो जाए या फिर गाढ़ा हो जाए, या फिर प्रेसिपिटेट्स मीन कि उसके क्रिस्टल्स बन जाए या सॉलिडिफाई हो जाए, सॉलिड बन जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन डीनेचरिंग। एग्जांपल, हमारे पास हमारा जो एग होता है, इस एग के अंदर मौजूद एल्ब्यूमिन क्या होता है, हमारे पास एक प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन। क्या होता है हमारे पास, एक एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, इस एग में क्या होता है, एल्ब्यूमिन 98% प्रोटीन होती है, हमारे पास सबसे हाईएस्ट रेशियो ऑफ प्रोटीन। जब हम उसको बॉईल करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास ये जो प्रोटीन होती है लिक्विड फॉर्म में पहले होती है, आपको पता है, आप एग तोड़ते हैं तो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होती है। लेकिन उसको बॉईल करते हैं, हीट करने से क्या होता है, आपको वो प्रोटीन सॉलिड हो जाती है हमारे पास, और अंडा क्या होता है हमारे पास, वो अब सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड तो नहीं ना, तो मैं तोड़ूंगा तो वो गिर जाएगा, बह जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना, वो सॉलिडिफाई हो जाता है। इसका बोलते हैं प्रोटीन डीनेचरिंग। इधर प्रोटीन अपना असल शक्ल छोड़कर सॉलिडिफाई हो जाए, कोगुलेट मींस के जम जाए, उसका हम बोलते हैं प्रोटीन डीनेचरिंग। लास्ट टॉपिक हमने प्रोटीन के बारे में डिस्कस करना वो है इसके सोर्सेज और उसके यूजेस। सबसे पहला सोर्स हमारे पास है कि एनिमल प्रोटीन कहां से हासिल होती है। एनिमल प्रोटीन हमें एग से हासिल होता है। एग कहां से आता है, हेन से, हेन एक एनिमल है। मीट, गोश्त, मटन, चिकन, ये हमारे पास मतलब हमारे पास सारे क्या होते हैं, इनसे क्या करते हैं, प्रोटीन हासिल करते हैं। कहां से, एनिमल प्रोटीन का, ठीक है। इसका फायदा क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, इट इज यूज्ड, इट इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म।
प्रोटोप्लाज्म क्या होता है आपको इतना बता दूं मैं, हमारे जो सेल्स बने होते हैं उस सेल्स के अंदर एक पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। हम सब इससे मिलकर सेल से मिलकर आपने पढ़ा होगा, क्लास 8 तक पढ़ा होगा, 9 तक पढ़ा होगा। जनरली हमारे पास जैसे बने हम सेल से मिलकर बने हैं, तो सेल का एक पार्ट होता है प्रोटोप्लाज्म। उस प्रोटोप्लाज्म को बनाने के लिए क्या होता है, हम ये वाले प्रोटीन को यूज करते हैं, जो क्या होते हैं हमारे पास एनिमल प्रोटीन होती है, जो कि एग से, मीट से, मटन से या फिर चिकन वगैरह से हमें हासिल होती। सेकेंड सोर्स क्या हमारे पास एंजाइम्स। एंजाइम बेसिकली क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं वो होते हैं प्रोटीन की फॉर्म में। काम क्या करते हैं हमारे पास, वो काम ये करते हैं कि हमारे पास क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं केमिकल रिएक्शन। मींस ये केमिकल रिएक्शन को तेज करते हैं। कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसमें मैं एंजाइम डालता हूं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे। एंजाइम क्या हमारा कैटालाइज है, क्या कैटालिसिस है हमारे पास, जो क्या करता है, कैटालाइज करता है, तेज करता है केमिकल रिएक्शन को। बेसिकली आता कहां से, ये हमारे पास लिविंग सेल्स खुद ब खुद बनाते हैं। ये वो प्रोटीन है जो कि लिविंग सेल्स बनाते हैं, जो सेल्स जिंदा होते हैं वो अपने प्रोटीन खुद बनाते हैं, उसको बोलते हैं एंजाइम्स। जो क्या करता है, रिएक्शंस के अंदर काम करता है और रिएक्शंस को तेज करता। और क्या काम करता है, इट इज यूज्ड इन ड्रग्स। ये हमारे पास दवाइयों के अंदर, ड्रग्स मतलब नशा नहीं, ड्रग्स मतलब दवाइयां, ड्रग्स मींस मेडिसिन से क्या हमारे पास यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर कंट्रोल ब्लीडिंग एंड ट्रीट ब्लड कैंसर। किसी को ब्लीडिंग हो रही हो, मींस खून किसी का निकल रहा हो, तो क्या करते हैं हम उसको एंजाइम देते हैं, बहुत सारे एंजाइम जो यूज करते हैं, तो क्या ब्लीडिंग से वो रुक जाता है हमारे पास। या किसी का ब्लड कैंसर किसी को हो तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एंजाइम यूज करता है एज अ ट्रीटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास हाइड्स। हाइड्स के इंग्लिश में बोलते हैं हाइड, उर्दू में बोलते हैं खाले। जो खाले होती है ये बेसिकली क्या होती है, प्रोटीन का सोर्स होती है। इससे हमें क्या मतलब, हमें से प्रोटीन हमारे पास हाइड होती है, प्रोटीन होती है। इसमें होता क्या बेसिकली, इससे हम लेदर टैनिंग करते हैं। मतलब ये कि हम इससे क्या बनाते हैं, खालों से क्या बनाते हैं, चमड़ा बनाते हैं। और चमड़ा किसके लिए यूज करते हैं हम, शूज के लिए, जैकेट्स के लिए, बैग्स के लिए, चमड़े के बैग्स के लिए, बहुत सी चीजें हमारे चमड़े के हम यूज करते हैं। तो चमड़ा आता कहां से, खालों से। खाले कहां से आती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन। अगली बात हमारे पास है बोन्स। हमारी जो बोन्स होती है, हड्डियां, हड्डियां भी क्या होती है, प्रोटीन। इसमें एक प्रोटीन होता है, उसका नाम है गिलेटिन। बोन्स के अंदर प्रोटीन होती है, उसका नाम क्या है, गिलेटिन। ये गिलेटिन प्रोटीन क्या करती है, हमारे पास बेकरी आइटम्स के लिए यूज है। बेकरी आइटम मतलब वो चीजें जो बेकरी के अंदर क्या होता है, हमारे पास बन रही है, केक्स बन रहे हैं, पेस्ट्रीज बन रही है हमारे पास, ठीक है, या कोई भी और बेकरी के अंदर हमारे पास चीजें बनती हैं, उसमें क्या होता है, गिलेटिन डाला जाता है ताकि क्या हो जाए, वो और टेस्टी हो जाए और उसका एक असल सा शेप आ जाए। प्रोटीन डाला जाता है, उस प्रोटीन का नाम क्या होता है, गिलेटिन। जो कहां से आता है, हमारे पास हड्डियों से। हमारी हड्डियों में गिलेटिन होता है। नेक्स्ट इज प्लांट सिंथेसिस प्रोटीन। वो प्रोटीन जो क्या करता है, प्लांट खुद बनाता है। कहां से बनाता है, कैसे बनाता है और किस फॉर्म में बनता है, वो हमें मिलता है बीन के अंदर, पल्सेस के अंदर। और हमें क्या मिलता है, वो एज अ फूड हम यूज करते हैं। प्लांट प्रोटीन हमारा क्या है, इन द फॉर्म ऑफ बीन्स। बीन्स मींस मटर, पल्सेस मींस दालें, ग्रेन्स हो गए हमारे पास, चने हो गए, ठीक है, इनमें हमें क्या होता है, प्रोटीन हासिल होता है इनसे। और हम क्या करते हैं, इनको एज अ फूड यूज करते हैं और इससे प्रोटीन हासिल करते हैं। ये हमारा टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रोटीन होता क्या है, किस तरीके से बनता है, कितने टाइप्स हैं, और डीनेचरिंग क्या होती है, प्रोटीन किस तरीके से डीनेचर होता है, खराब होता है। और ये भी डिस्कस करा हमने कि सोर्सेज क्या है, कहां से हासिल होता है और क्या क्या यूज होता है। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह।